यह संसार, ये जगत, ये मन, ये शरीर, ये जो भी हमको अनुभव होता है जगत, इसको कहा कि ये मिथ्या है, ये सच नहीं है। मगर हमको यही सच लगता है, हम तो इसी में जीते हैं। इससे अलावा हमको तो कोई भी सच अनुभव में नहीं आता है। हमको लगता है ये शरीर ही सच है, मन ही सच है, ये संसार जो मैं देखता हूँ यही सच है, इसी के लिए हम जीते हैं, इसके लिए हम मरते हैं। तो जो हमको इतना सच अनुभव में आता है, इसको उपनिषदों में ज्ञानियों ने, संतों ने कहा कि ये तो माया है, ये तो भ्रम है। तो हमको अगर सच क्या है जीवन का, इसको जानना है, तो पहली बात हमको ये समझना होगा, क्या उपनिषद में जो कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, क्या ये जगत जो मैं अनुभव कर रहा हूँ ये मिथ्या है, ये मिथ्या है कि नहीं है, इसका रिसर्च करना चाहिए सबसे पहली बात। और माया या मिथ्या का क्या अर्थ है? माया या मिथ्या का अर्थ है वो जो चीज है नहीं रियल में, मगर हमको लगती है कि है, उसको कहते हैं माया। अद्भुत बात है, चीज है नहीं रियल में, मगर हमको लगता है कि वो है, तो इसको इल्यूजन कहते हैं, इसी को माया कहते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इस संसार में जो होती नहीं है, मगर हमको लगती है। हमारी मान्यताओं के कारण हमको सच लग जाती है, मगर होती वो सच नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे बहुत सारे लोग ये भूत प्रेत को मान लेते हैं। भूत प्रेत ऐसा सच नहीं है, मगर कोई मानता है भूत प्रेत होता है, तो वो फिर उसका अनुभव करेगा, उसके साथ बात भी कर सकता है, उसको देख भी सकता है। तो कितने धर्म है, कितने परंपरा है, और कौन कैसे कैसे मान्यताएं हैं। लोग भगवान को देख पाते हैं, उसके साथ बात करते हैं, भगवान दर्शन हो जाता है। रियल में कोई भगवान है नहीं, आपने मान लिया भगवान है, विश्वास कर लिया, तो जो चीज नहीं है वो भी है जैसी लग जाएगी। ऐसे दिन भर ऐसा होता रहता है। आपने एक रस्सी को देखा सांप की तरह, वो सांप नहीं है, मगर आपको लगा कि वो सांप है, इसलिए वो सांप लग जाएगी आपको। आप उतने घबरा जाएंगे जितना असली सांप देखने वक्त आप घबराते थे। रस्सी को देखकर भी आप घबरा जाएंगे। तो ये जो संसार हमको अनुभव होता है, जो मैं हूं ये अनुभव होता है, जो शरीर का अनुभव होता है, ये सारा जो संसार मेरा है ऐसा अनुभव होता है, ये सब क्या माया है? क्या ये स्वप्न है? माया को समझने के लिए आप स्वप्न को समझें। हमने कहा माया का अर्थ है जो चीज है नहीं मगर है जैसी लगती है। तो इसका सीधा उदाहरण है स्वप्न, क्योंकि स्वप्न रियल में नहीं है। जब आप स्वप्न से जागते हैं तो फिर वहां कुछ भी बचता नहीं है, झूठ है। मगर फिर भी वो जब हम स्वप्न देखते हैं उस वक्त वो सच अनुभव में आती है, उस वक्त हमको लगता है कि सच है। तो स्वप्न है माया, नहीं ना? स्वप्न माया की तरह है, क्योंकि वो सच में नहीं है, मगर हमको वो लगता है कि सच है, और जागने के बाद लगता है कि नहीं है तो नहीं हो जाती। स्वप्न देखते वक्त हमको लगता है कि है तो हो जाती। तो इस संसार में जो चीज नहीं है वो भी हमारी मान्यताओं के कारण है जैसी लगेगी, तो उसको कहते हैं वो माया है। तो जो हमारा संसार है वो भी इसी तरह का है जैसे स्वप्न है। हमने मान लिया मैं शरीर हूं, तो फिर हमको लगने लगा कि शरीर ही मैं हूं। हमने मान लिया ये मन मैं हूं, तो हमको लगने लगा ये मन ही मैं हो गया। हमने मान लिया कि सारा संसार मेरा है, ये जमीन मेरा है, ये घर मेरा है, तो फिर आपको लगने लगा कि आपका ही है। तो आप इसमें स्वप्न देख रहे हो ना। आपका जो शरीर है ना, ये मान्यता है, ये असली नहीं है। आपको जो भीतर से शरीर का अनुभव होता है, ये शरीर अनुभव नहीं होता। मैं शरीर हूं वाली जो मान्यता होती है ना, एक स्ट्रक्चर होता है विचारों का, वो आपको अनुभव होता है। इसलिए इस भूल में मत पड़ना कि आप मैं शरीर हूं जब कहते हो और भीतर जो शरीर का अनुभव करते हो यही शरीर होता है, ये शरीर नहीं होता। कल्पना में आप जो शरीर हूं मानते हो ना, विचार,
वो आपको अनुभव होता है। इसीलिए विचार काम कर देता है, विचार शरीर को भी निर्मित कर देता है, शरीर है ही नहीं। जैसे स्वप्न है, आप ऐसे भी स्वप्न देख सकते हैं कि आप स्वप्न में गाय हो गए, है, तो आपको गाय का शरीर मिल गया और आप घास चर रहे हो, तो कोई आके आपको मार रहा है तो आप वहां से भाग रहे हो, तो जो गाय का शरीर आपको मिला स्वप्न में, वो उस वक्त तो उतना ही अनुभव आएगा ना, सच अनुभव में आएगा। तो गाय का शरीर क्या सच में शरीर है कि वो मान्यताओं के द्वारा पैदा हुआ शरीर है? वो मान्यताओं के द्वारा पैदा हुआ शरीर है। तो आप अगर गहन रूप से दिन में भी मानेंगे मैं भैंस हूं, तो ज्यादा मान जाएंगे तो आपको लगने लगेगा कि आप भैंस हो जाओगे, भैंस है आपको ये लग जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं अपने को मैं बड़ा आदमी हूं, तो उसको लगने लगता है कि बड़ा आदमी है। बहुत सारे लोग हैं जिसको, जो महिला है मगर लगता है उसको मैं पुरुष हूं, तो पुरुष को जैसा हो जाता है। तो ये मान्यताओं के कारण शरीर पैदा हो जाता है। रियल में हम शरीर नहीं होते। रियल में हम स्वप्न में कोई गाय कुत्ते नहीं है, मगर हम स्वप्न देखते हैं गाय, कभी गाय हो गए, कभी कुत्ते हो गए, कभी कोई और जानवर हो गए, कभी भगवान हो गए। ये सब मान्यताओं के द्वारा शरीर पैदा हो जाता है। तो माया का ये अर्थ है, माया नहीं है मगर आपने मान लिया, इसीलिए वो है जैसी लगेगी, और वो आपके लिए, दूसरे के लिए नहीं। इसलिए स्वप्न आपका अकेला होता है और कोई आपका स्वप्न देख नहीं पाता। अद्भुत बात है, ये संसार आपके लिए ही है सच। दूसरा आप क्या अनुभव कर रहे हैं वो अनुभव कर नहीं पाएगा। तो स्वप्न आपका निजी है, आपके स्वप्न में कोई दूसरा आके देख नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि वो आपकी कल्पना है ना, दूसरे की कल्पना तो नहीं है। तो ऐसे ही ये सारा संसार हमारी कल्पना है। हमने मान लिया मैं शरीर हूं, हमने मान लिया ये मन हूं, इसलिए हमको लगने लगता है दिन भर कि मैं शरीर ही शरीर हूं, विचार ही विचार हूं। तो असल में यहां पर भी हम स्वप्न ही देख रहे हैं। इसीलिए ये प्रश्न करना होगा आपको, जो कहा कि ये सारा संसार जो आपको अनुभव होता है क्या ये माया है? जैसे कहा उपनिषदों में, जैसे कहा संतों ने, ये माया है नहीं, आपको लगता है कि है। क्या ऐसा है ये शरीर मेरा सच में नहीं है और मुझे लगता है कि है? क्या ऐसा है? तो इस तरह आपको अपने भीतर प्रवेश करके थोड़ा अनुसंधान करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आपको तो क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्या मैं शरीर हूं? पहले ही मैं शरीर नहीं हूं नहीं कहना, मैं मन नहीं हूं नहीं कहना। जबरदस्ती मैं शरीर नहीं हूं मन नहीं हूं कहे कि होने वाला नहीं है। आपको तो जानना चाहिए ना, फैक्ट एक्चुअली क्या हो, आप अपने अनुभव से जानना है ना। तो इसलिए पहले आपको कहना होगा क्या मैं शरीर हूं, है ना? तो इस तरह प्रश्न करो पहले, फिर जो अनुभव में आएगा आपका शरीर, तो उसका अनुभव करो आप, क्या सच में ही वो आप हो? क्या सच में ही मैं शरीर हूं? तो इसके भीतर प्रवेश करना है। और अगर आप सच में शरीर हो तो आप और ज्यादा शरीर होते जाओगे, हैं? अगर आप शरीर नहीं हो तो आप शून्य होते जाएंगे। अद्भुत बात है ना। खुद ही आपने एक्सपेरिमेंट किया अपना, जो चीज सच है उसके नजदीक जाकर देखेंगे तो वो सच दिखाई देगी, जो झूठ है झूठ दिखाई देगी नजदीक जाने। आपको दूर से एक रस्सी सांप जैसी लगी, और आप नजदीक जितना जाएंगे उतना जो सच है वो अनुभव में होता जाएगा। अगर वो सांप है तो सांप दिखाई देने लगेगी, अगर वो रस्सी है रस्सी दिखाई देने लगेगी। जो आप शरीर हो कि नहीं हो इसके अनुभव करने के लिए आप अपने भीतर प्रवेश करेंगे। तो अगर आप सच में शरीर हो तो आपको शरीर ही शरीर अनुभव में आने लगेगा, आप शरीर ही शरीर महसूस करने लगेंगे भीतर से। अगर आप शरीर नहीं हो तो फिर शरीर नहीं है, शरीर है ही नहीं जैसा आपको अनुभव होगा। इसी को ध्यान कहते हैं। तो ध्यान जब आपको लग जाएगा तब ऐसा लगेगा कि आपको पता ही नहीं कि ये शरीर आपका है, ये शरीर है भी आपको ये पता नहीं चलेगा। तो इसका अर्थ ये है कि आप सच में शरीर नहीं थे, हैं? आप स्वप्न देख रहे हैं मैं शरीर हूं। आप सच में कुत्ते नहीं हैं, मगर स्वप्न में आपने मान लिया कि मैं कुत्ता हूं।
तो मगर आपने क्या मैं कुत्ता हूँ, क्या मैं गाय हूँ, इस पर प्रश्न करके स्वप्न में अगर आपने देखा होगा तो आप स्वप्न से जग जाते, आप गाय और कुत्ते नहीं रह जाते हैं। मगर स्वप्न में हम नींद में होते हैं तो हम प्रश्न नहीं करते, इसलिए अपने आप जब स्वप्न टूटता है उसके बाद हमको पता चलता है, जब तत्क्षण हमको पता नहीं चलता स्वप्न में। मगर किसी को स्वप्न में अचानक पता चल जाए कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ तो उसको तत्क्षण ये बात पता चल जाएगी कि वो तो गाय भी नहीं, कुत्ता भी नहीं है, वो तो स्वप्न देख रहा है, तो अचानक वो जग जाएगा। इसी तरह हम जब शरीर के अंदर जाके, नजदीक जाके अनुभव करके क्या मैं शरीर हूँ या नहीं हूँ, इस तरह प्रश्न करके अनुभव करेंगे तो जितना जितना हम ये प्रश्न करेंगे उतना उतना हमको लगने लगेगा कि ये शरीर में नहीं। तो इसका अर्थ साफ हो गया कि सच में आप शरीर नहीं। अगर शरीर होते शरीर अनुभव में आता ना, मगर मान्यताओं के कारण आपको लगने लगा था कि ये शरीर में ही। तो हर साधक को इस तरह रिसर्च करना है और शास्त्र, उपनिषद, वेद इस सब को एक तरफ रख देना है, इसको आवश्यक नहीं है। सीधे ही एक्सपेरिमेंट करो। कहा है कि जो भी आपको अनुभव हो रहा है ये सब स्वप्न है, ये सब माया है। तो फिर जो आप अपने को मैं कहते हो वो भी माया है, जिसको आप ये शरीर मेरा है कहते हो वो भी नहीं है, वो भी लग रहा है या ऐसा। तो ये सच है कि नहीं, इसका परीक्षण खुद ही करना है। तो इसी को ध्यान कहते हैं, इसी को साधना कहते हैं। अपने पर एक्सपेरिमेंट करना साधना है। किसी दूसरे की बात को सुनना और उसका अनुशासन पालना करना ये साधना नहीं होता। खुद को रखना है एक्सपेरिमेंट में। तो जितना आप जानेंगे ये सब चीजें जो आपको अनुभव हो रही है, आपको मन में विचार चल रहे हैं, है ना, आप ये प्रश्न करो क्या सच में मैं ये विचार हूं, है ना। अगर आप विचार ही हो तो और ज्यादा विचार आने लगेंगे, है ना। अगर आप विचार नहीं हो तो फिर विचार आना बंद हो जाएगा। तो इस तरह प्रश्न करके आप बैठोगे क्या सच में ही मैं विचार हूं, तो फिर विचार आना कम होता जाएगा और ऐसा हो जाएगा कि वहां विचार ही चलना बंद हो जाएगा। तो बात साफ हो गई कि आप विचार नहीं थे। जैसे स्वप्न आप नहीं हो मगर स्वप्न देख रहे थे आप, इसी तरह विचार आप नहीं हो मगर आप विचार चल रहा था और उसके द्वारा संसार अनुभव आपको होता था। ये सारा जो जगत है, जो संसार है, वो विचार का प्रतिबिंब है। मन में अगर विचार कोई भी नहीं है तो बाहर कोई संसार भी नहीं है। दिन में हमारे मन में बहुत सारे विचार चलते हैं, इसलिए सारा संसार अनुभव में हमको आता है। रात स्वप्न में भी विचार चलते रहते हैं, इसलिए रात स्वप्न हम देख लेते हैं स्वप्न में। मगर सुसुप्ति अवस्था होती है एक, जहां हम स्वप्न भी नहीं देखते, जगते भी नहीं, एक गहरी नींद में सोते हैं, तो वहां कोई भी विचार नहीं चलता, इसलिए यहाँ कोई भी संसार नहीं होता। अद्भुत बात है। इसलिए सारा जो संसार है ना, जिसको कहा माया, इसीलिए कहा कि ये अपने आप नहीं है, ये विचार के कारण है। विचार नहीं होगा तो ये नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, है ना। मन में आपके अगर कोई भी विचार नहीं चलेगा तो ये कोई भी संसार आपको अनुभव में नहीं होगा। आपको लगेगा नहीं ये संसार है, आपको ऐसा लगेगा ये संसार है ही नहीं, मैं भी नहीं हूँ, शरीर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल एक बोध है, केवल एक चैतन्य है, इसका अनुभव होगा। केवल एक दृष्टा है, साक्षी है, दृश्य कोई भी नहीं है। दर्शक है या कहें दृष्टा है मगर सामने दृश्य कोई भी नहीं है। तो ऐसा आपको अनुभव होगा जब विचार नहीं चलेंगे तो माया का जो बीज कारण है वो है विचार। विचार के द्वारा माया पैदा होता है, क्योंकि विचार अपने आप में सत्य नहीं होता। इसीलिए विचार जहां पैदा होता है वहां स्मृति पैदा हो जाती है ना। तो विचार रियल नहीं है। जैसे हम इस आंख से रियल तस्वीर को देखते हैं तो ये रियल होता है, मगर इसी तस्वीर को आप वीडियो कैमरे में कैद करके भी देख सकते हैं। तो जो वीडियो कैमरे में कैद हुआ है वो रियल नहीं है, वो उसका संकेत है, उसका प्रतिबिंब है। ऐसे विचार प्रतिबिंब है संसार का, ये संसार नहीं है। मगर विचार जब पैदा होगा वो एक कहानी निर्मित कर देगा, वो पिक्चर
निकाल के दे देगा आपको, और फिर आपको लगने लगेगा ये सच है। ये स्वप्न में विचार चलेंगे तो विचार, स्वप्न में विचार पिक्चर भी निर्मित कर देते हैं। आपको लगेगा कि मैं कुत्ता हूं, तो कुत्ते का तस्वीर भी वहां हो जाएगा, तस्वीर भी आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो विचार तस्वीर पैदा कर देता है, इसलिए संसार है जैसा लगता है। मगर अगर विचार नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, यह अनुभव आपको करना है। तो निर्विचार होकर बैठना है आपको। तो निर्विचार होकर बैठने के लिए आपको ये प्रश्न करना है, क्या मैं विचार हूँ, क्या मैं मन हूँ, क्या मैं शरीर हूँ। इस प्रश्न के साथ अपने भीतर महसूस करना है, और जो सच है वो प्रकट होता जाएगा। अगर आप सच में ही शरीर हो तो शरीर ज़्यादा अनुभव आने लगेगा, और सच में ही आप शरीर नहीं हो तो शरीर शून्य होता जाएगा, और सच में ही आप विचार हो तो विचार ही विचार आने लग जाएंगे, विचारों से आप घिर जाएंगे। अगर सच में ही आप विचार नहीं हो तो विचार धीरे धीरे कम होते 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 जाएंगे। तो यहाँ कोई भी बात काल्पनिक सैद्धांतिक नहीं हो रही, प्रैक्टिकल बात है। सीधे ही देख लो आप अपने भीतर जाकर, क्या सच में ही आप हो, मैं हो। अगर आप मैं हो सच में ही, तो मैं अनुभव आने लगेगा। अगर सच में मैं नहीं हो तो फिर शून्य अनुभव आने लगेगा, ना कुछ अनुभव आने लगेगा। तो जो सच है वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। आपको केवल जगना है, जग के देखना है। तो माया से बाहर आने का ये सूत्र है, जगना है। इसे रात के स्वप्न से हम बाहर आने के लिए आपको क्या करना होता है? क्या स्वप्न में कुश्ती करके, लड़ाई करके, ध्यान तपस्या करके आप स्वप्न से बाहर आएंगे? नहीं आएंगे। जितना बड़ा भी तपस्या क्यों ना कर लो, स्वप्न में, स्वप्न से बाहर आप नहीं आएंगे। मगर जब जगेंगे, जब आपको लगेगा कि ये तो स्वप्न है, ये रियल नहीं है, तब आप स्वप्न से बाहर आ जाएंगे। तो ऐसी ही बात है, जब भी आपको लगने लगेगा कि ये मैं शरीर नहीं हूँ, ये तो एक मान्यता है, सच में मैं नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अनुभव ही नहीं हो रहा है शरीर का, तो मैं कैसे शरीर हो सकता हूँ? सच में ये विचार नहीं है, ये संसार नहीं है, क्योंकि मेरे मन में कोई विचार ही नहीं चल रहा, शून्य हो गया, इसलिए कोई भी जगत ही अनुभव में नहीं आ रहा। इसलिए ये जगत नहीं है, ये जगत मेरे विचारों का प्रतिबिंब है। विचार आता है तो जगत दिखाई पड़ता है, विचार नहीं आता है जगत नहीं दिखाई देता। तो अपने अनुभव के द्वारा आपने जाना क्या सच है, क्या सच नहीं है। तो इस तरह आपको माया क्या है उसका अनुभव करना है, और उसके प्रति जगना है। और जगने का जो फॉर्मूला है वो यही है कि ध्यानपूर्वक देखो क्या वो सच है या नहीं है, उसके नज़दीक जाकर देखो। ऐसे ही मत मान के बैठो। आपको दुख हो रहा है, क्या सच में ही दुख हो रहा है? आप कभी नज़दीक जाकर देखते नहीं, आप पहले ही दुख हो रहा है कह के भाग जाते हो वहाँ से, और ज़्यादा दुख हो जाता है ना। जब दुख हो रहा है, तनाव हो रहा है, तो आपको ये कहना चाहिए क्या सच में ही हो रहा है? क्या सच में ही दुख हो रहा है? कहाँ है दुख? और क्या मैं दुखी हूँ? ये प्रश्न करके दुख के नज़दीक जाना है आपको। तो अगर सच में ही दुख आपको हो रहा है तो दुख और अनुभव आने लगेगा आपको। अगर सच में ही दुख नहीं है, वो माया है, मिथ्या है, तो फिर वो दुख कम होता जाएगा। मगर ये जो सूत्र होगा, ये होगा पहले ही किसी भी बात को मत मानो, उसके नज़दीक जाकर उसको देखो। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे आनंद हो, चाहे तनाव हो, चाहे काम वासना हो, कुछ भी हो, चाहे अहंकार हो, मत मानो है पहले ही, और भागो मत उससे। उससे नज़दीक जाकर उसके साथ प्रश्न करो और उसको देखने का प्रयास करो, क्या है सच में ही, क्या है कि नहीं है। जितना आप देखेंगे उतना पाएंगे वो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर नहीं है, वो है ही नहीं, वो बात साफ हो गई। आपने ऐसे ही मान लिया था मान्यताओं के कारण, तो आपको दुख अनुभव हो गया था। जैसे स्वप्न है नहीं, मगर आपने मान लिया था कि स्वप्न है, सच है, और स्वप्न में कुत्ता हो गया तो आप कुत्ते हो गए, है ना। तो कुत्ते होने के कारण दूसरा कुत्ता आके आपको दुख दे रहा है, और आप परेशान होकर कह रहे हो कि जीवन दुखी दुखी, मैं बहुत दुखी हूँ, डिप्रेशन में चला गया। क्या ऐसा ही नहीं है इस संसार में भी? हम पहले मान रहे हैं ये मैं शरीर हूँ, ये मैं मन हूँ, और हम शरीर हो गए, मन हो गए, जैसे स्वप्न में कुत्ते हो गए। फिर
दूसरा कुत्ते आके उसको दुख देने लगे, इसे आप दूसरा आदमी आकर दुख देने लगे और आप कहने लगे मैं दुखी हूं। ये सब स्वप्न के अंतर्गत हो रहा है। ये दुख भी स्वप्न के अंतर्गत हो रहा है, परेशानी चिंता भी स्वप्न, फियर डर भी स्वप्न के अंदर ही हो रहा है ना। जगेंगे तो न डर बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, न परेशानी बचेगी न दुख बचेगा। जगेंगे तो केवल जागरण बचेगा, अवेयरनेस बचेगा।